मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में ऋषि, महर्षि, मुनि, संत, योगी का योग कैसे बनता है। तो महर्षि योग। अब महर्षि का शब्द यहाँ कोई लोकल नहीं है, बहुत महर्षि का अर्थ पहले जान लीजिए। जहाँ ज्ञान, विज्ञान, तप, धैर्य, बल, विद्या, ऐश्वर्य, ठीक है। वैसे विद्या ज्ञान को एक कॉमन लिए 6 चीज़ें, 6 गुण जो होते हैं ना, ये दोनों एक ही हैं। ज्ञान और विद्या, क्षमा करें, ठीक है, ये तो विज्ञान हो गया। ज्ञान, विज्ञान, तप, धैर्य, बल, विद्या और ऐश्वर्य, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं। 4 और 2 6 गुण होते हैं महर्षियों के पास। ये 6 गुण महर्षियों के पास होते, तो 6 गुण ऐसे आम लोकल आदमी के पास नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 10 गुण, 6 भगवान के 6 गुण जो है ऋषियों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तब वो महर्षि बन जाते हैं 16 गुण में से। 10 गुण भगवान वेद व्यास, जो महाभारत और वेद के पृथ्वीकरण के रचयिता थे, उनके अंदर 10 गुण पाए गए थे, ठीक है। 10 कला जिसको बोलते हैं। तो ये 6 कला ऋषियों के पास होते हैं, महर्षियों के पास होते हैं। जैसे सप्तऋषि वगैरह होते थे, एक मान लीजिए कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र थे, उनके पास ये 6 गुण पाए गए। तो महर्षि योग हो गया। ज्ञान, ज्ञानी होते थे, वैज्ञानिक होते थे, वो तपी भी होते थे, ठीक है। धैर्य भी उनके अंदर होता था, बल भी होता था, विद्या भी होती थी, ऐश्वर्य भी होता था, ठीक है। ज्ञान और विद्या दोनों एक ही है, बाकी ये 6 चीज़ें उनके अंदर पाई जाती थी मित्रों। अब इसी को हमें ग्रह के अकॉर्डिंग देखना है। तो ग्रह निकालने, ज्ञान विद्या किसका कारक है? गुरु ग्रह, ठीक है, गुरु ग्रह का कारक है। तप किसका कारक है? शनि। धैर्य किसका कारक है? मंगल, ठीक है। बल किसका कारक है? धैर्य सूर्य का कारक है मित्रों, सॉरी क्षमा करना, धैर्य सूर्य का कारक है, बल मंगल का कारक है, ठीक है। धैर्य सूर्य का और बल मंगल का कारक है। और ऐश्वर्य जो है शुक्र का कारक है, ठीक है। ऐश्वर्य जो है शुक्र का कारक है। तो शनि हो गया यहाँ पर, सूर्य हो गया यहाँ पर, मंगल हो गया यहाँ पर। कितने चीज़ें? 1 2, विज्ञान, विज्ञान जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें क्या है कि बुध, राहु, केतु सभी शामिल हैं इसमें, मान लीजिए। यानी कि सभी ग्रहों का समावेशी योग ये 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे विज्ञान का सौनिधिक अगर तत्व माना जाए तो चंद्रमा को मिलता है, तो चंद्रमा भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब इन्हीं ग्रहों के योग, संयोग, युति के द्वारा किस भाव को हम समझेंगे, तब ये योग जो है उनकी कुंडली महर्षि योग बन के तैयार होता है मित्रों। भाव को जान लेते हैं। भाव होता है पहला तो प्रथम भाव, ठीक है, प्रथम भाव। द्वितीय भाव, पंचम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश। इतने भाव महत्वपूर्ण होते हैं जो है महर्षि योग बनाने के लिए, ठीक है। 7 भावों पे हमें विवेचना करना है कि महर्षि जो है योग कैसे बनता है। इन्हीं भाव के कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंस, ठीक है, स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार महर्षि योग का अपना आकलन है वैदिक ज्योतिष में। ये आम योग नहीं है, दिव्य योगों में से माना जाता है। इनमें से कोई 30% योग आज के अगर कलयुगी मनुष्य के अंदर पाया जाए महाराज, तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर देता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, फाइट एग्ज़ाम यूपीएससी का वो दे रहा है, और उसके अंदर महर्षि गुण में से कोई एक ग्रह का भी बलवान स्थिति अगर कॉम्बिनेशन मैच कर जाए तो यूपीएससी वो टॉप कर सकता है। सोचिए आप, सभी गुण कलयुगी पुरुषों में तो पाया जाएगा नहीं, ये असंभव है। ऐसा वैदिक ज्योतिष का नियम और मानना है। कलयुग की जो स्थिति परिस्थिति वैसे है। अब मैं आपको कुछ भाव आपको बता ही दिया, एक बार और लिख देता हूँ। प्रथम भाव, दूसरा भाव,
पंचम भाव, ठीक है, अष्टम, नवम, 10, एकादश, इन भावों से हमें आकलन करना है। अब इन भावों में जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? उच्च में से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 7 ग्रह में से कोई उच्च ग्रह 2 होना चाहिए कुंडली में, ठीक है। इन भावों में कोई 2 ग्रह कुंडली में उच्च होना चाहिए, कम से कम 3 होगा तो और बल मिलेगा, ठीक है। स्वराशि या मूल त्रिकोण का बल कम से कम 2 होना चाहिए। अब यह इस तरह हो सकता है कि एक उच्च का हो, एक मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि का बल हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बल निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। दिग्बली कम से कम 2 ग्रह होने चाहिए कुंडली के अंदर, ठीक है। और दिग्बली, अब योग की बात कर रहा है तो योग कम से कम पंच महापुरुष या पंच शक्ति में से योग, ठीक है, या पंच सरल योग जो होते हैं उनमें से, पंच सरल योग में से या पंच महापुरुष योग में से कम जो है स्थिति के अनुसार इस कुंडली के अंदर कौन सा योग बनना चाहिए? पंच पुरुष महायोग में से, जैसे कि बुधादित्य, ठीक है, बुधादित्य, रोचक, सस, चामर, ठीक है, चामर, गजकेसरी, इनमें से कोई एक योग या 2 योग कम से कम होना चाहिए, 2 योग होना चाहिए। सरल में से क्या? जैसे विपरीत की 3 स्थितियां होती हैं, कौन सा? सरल, विमल और स्व, यानी कि केवल विपरीत राजयोग, इनमें से कोई एक स्थिति होनी चाहिए। ये तो हो गया। फिर भावगत 3 भाव प्रमुख, लग्न, नवम और दशम, इन भावों में राजयोग होना ही होना चाहिए, राजयोग होना ही होना चाहिए। तो ये सूत्र आपके समझ में आ गया। अब हम कुंडली में इस चीज को बिठा के देखते हैं। कोई भी लगन ले लीजिए, मान लिया हम मेष लगन ले लेते हैं, ठीक है, मेष लगन हम ले लेते हैं और मेष लगन के आपको ये योग बना के दिखाते हैं। मेष लगन हो गया, मंगल उच्च का हो गया, ठीक है, बुध उच्च का हो गया, 2 ग्रह हमने उच्च के ले लिए, ठीक है, और सूर्य जो है पंचम भाव में विराजमान हो जाए, एक मूल त्रिकोण राशि भी मिल गया हमें। अब राजयोग की बात कर रहा हूं तो राजयोग में आप देखिए, एक राजयोग यही मिल गया, ठीक है, एक राजयोग तो हमें यही मिल गया, और यहां पर एक नहीं 2 मिला, कुलदीपक राजयोग भी मिल गया और रोचक नाम का राजयोग भी मिल गया मित्रों। बुध स्वराशि का हो गया, उच्च का भी हो गया, और यहाँ मूल त्रिकोण राशि भी हो गई और स्वराशि भी हो गई, ये 3 चीजें यहाँ पर मिल गया। अब एक्स्ट्रा तौर पे क्या, एक गजकेसरी योग यहाँ बन जाए, गुरु चंद्र की युति यहाँ पर हो, ऐसी स्थिति जब होगी तो महर्षि योग कुंडली के अंदर बन के जो है तैयार हो गया, तैयार हो गया। ऐसा जातक जो है पढ़ाई में आगे, कमाई में आगे, विचारवान, बली, संस्कारी, सभ्य। आज की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, आज की स्थिति में जब फल वो चीज मिलेगा तो किस रूप में दिखाई देगा? सभ्य, ठीक है, सभ्य और त्यागी, ये गुण उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देंगे। ये जान लीजिए कि अगर महर्षि योग में से लक्षण आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं तो आपके कुंडली में ये सारी चीजें, तो फल आपके अंदर ये चीजें नजर आएगा,
ठीक है, कोई सा भी योग, हमने बहुत भारी योग ग्रहों को योग युति करके आपको नहीं बताया। इनमें से कोई ना कोई योग आज के जो है, ऐसा ये जो वैदिक ज्योतिष में बताया गया है पराशर जी के द्वारा कि हर 50वीं कुंडली में ये योग लगभग मिल ही जाता है। अब मैं ये मानता हूँ कि चाहे 10% ही सही या 20% ही सही, हर तीसरी कुंडली या चौथी कुंडली में ये योग लक्षण मिल जाते हैं, क्योंकि सारे गुण व्यक्ति के अंदर न हो, लेकिन कम से कम 2-3 गुण जो है जातक के अंदर पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कोई यूपीएससी में टॉप कर रहा है, कोई सामाजिक कार्य में टॉप कर रहा है, कोई नेता मंत्री बन के टॉप कर रहा है, कहीं ना कहीं जो टॉपिंग स्थिति है तो उसमें कहीं ना कहीं वो 100% देने का काम किया है उसने, उस सेक्टर उस क्षेत्र में, तभी जाकर उसने टॉप किया। अब ऐसे योग कुंडली में बनने के बावजूद अगर आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप उस ग्रह के बल को जरूर टटोलें, उसके बल को निकालें। शत्रु क्षेत्री, शत्रु राशि, नीच, अस्त, इन सब स्थितियों को, परिस्थितियों को देखने के बाद यह पता चल जाएगा कि आपके कुंडली में बलकारी स्थिति है भी ग्रहों की या नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों, जय सिया राम।